प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ परमेश्वर में आप आनंदित होंगे। आज के दिन की वाणी मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 10वां वाक्य है। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। आमीन। यहाँ पर यीशु मसीह जब 40 दिन और 40 रात उपवास रख रहे थे, उपवास के दौरान में थे, तो उस समय भी परखने वाले ने यीशु मसीह को भी परख लिया। उपवास के समय में आपके जीवन में भी परख हो सकते हैं, परखने वाला आपको परख सकता है और उस परीक्षा में आपका और हमारा सफल होना अवश्य है और परखने वाले की सारी चाल का विफल होना भी अवश्य है। यहाँ पर यीशु मसीह के सामने 3 विषयों को वो लेकर आया परखने वाला। पहला एक विषय था शारीरिक रूप से जो जरूरत है कि शायद भोजन में जो जीने के लिए एक मनुष्य को चाहिए, वो यीशु मसीह शायद उस विषय में उनके सामने झुक जाएंगे, लेकिन उसकी योजना विफल रहा। फिर दूसरा एक विषय वो लेकर आया यीशु मसीह के सामने, संपन्नता को लेकर आया कि शायद इस विषय को देखकर यीशु मसीह उपवास से मुड़ जाएंगे, उपवास को छोड़ देंगे और उसकी बातों में आ जाएंगे, लेकिन इस विषय में भी वो विफल रहा। तीसरा एक विषय को लेकर आ रहा है और वो विषय था सुरक्षा का विषय कि शायद अब तो यीशु मसीह उसकी बातों में आ जाएंगे और उपवास से मुड़ आएंगे। लेकिन हम वहाँ पर क्या पाते हैं कि यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचनों को बोला और यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीता है जो उसके मुख से निकलता है। जब कभी भी आप परीक्षा में से गुजरते हो, चाहे आप उपवास में हो या नहीं, लेकिन आपको हमेशा ही परमेश्वर के वचनों को बोलना है और परमेश्वर के वचनों को जब आप बोलने लगते हो तो परखने वाले की शक्ति टूटने लगती है। और यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ मेरे प्रियो। जब यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचनों को बोला तो वहाँ पर भी और जो परखने वाला था उसे छोड़कर वो चला गया और अवश्य उसको छोड़कर जाना होगा। और यीशु मसीह ने वही कहा कि तू अपने प्रभु परमेश्वर को प्रणाम कर और उसी की उपासना कर। हे मेरे परमेश्वर के लोगों, हमें भी अपने जीवित परमेश्वर की उपासना करना है, हमारे चारों ओर हमें परखने वाले की नहीं। सो इसलिए हमेशा परमेश्वर का वचन आपके मुख से निकले। हमें परखने वाले के नाम को महत्व देने से अच्छा है कि हमें दिन प्रतिदिन, हर दिन, हर सुबह, हर शाम, हर दोपहर अपने कामों में, अपने कार्यों में, दिन के कितने भी घंटों में आप हमेशा यीशु मसीह के नाम को अपने मुख पर रखें, जिस तरह यीशु मसीह ने किया। परमेश्वर आपको बहुत ही आशीष करे। मे गॉड ब्लेस यू। आमेन, आमेन, आमेन।